परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आप लोगों से प्रभु का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। सो सबको जय मसीह की। आज के अध्ययन के लिए हम रोमियो 8 अध्याय उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु के धन्यवाद है, परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है हम वचन सीख सकें। ये सुंदर वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हो सकता है हम कई प्रकार की निराशा में, कई प्रकार की हताशा में चलते हों, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो परमेश्वर ने हमें ये वचन लिख कर दिया है हमारी तसल्ली के लिए। हो सकता है आज के दिन के लिए कितने लोग निराश, हताश, परेशान और ये सोचते हों मेरे साथ तो इतनी बड़ी घटना होगी, मेरा इतना नुकसान हो गया है, मैं तो इतने लॉस में चला गया हूँ, मेरी तो कंपनी बंद होगी, मेरी तो सारे कंपनी फेल हो गई है। तो हम सोचते हैं ऐसे वक्त पर हमारा जब बिजनेस भी लॉस हो गया, हमारा सब कुछ कोई भी नहीं मान लो हमारे साथ में, तब ऐसे वक्त पर आने वाले विचार है यही कहते हैं तेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन आज भी जीवित है और गुणकार है और आज भी हमें तसल्ली देने में परमेश्वर का वचन जीवित है। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब है जब हम सोचते हैं हमें नुकसान हो गया है, हमें लॉस हो गया है, ऐसे टाइम पर जब कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कितने लोग अपने बिजनेस को खो बैठे हैं, कितने लोग अपनी आशा को खो बैठे हैं, कितने लोगों के परिवारों के परिवार नाश हो गए। लेकिन परमेश्वर ने हर एक के लिए एक बड़ी तसल्ली रखी है इस वचन के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम चाहे कितने भी दुख के समय में क्यों ना चलते हो, कितने भी निराशा में हम क्यों ना चलते हो, कितने भी हताशा में क्यों ना चलते हो, लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है और वो आज भी हमसे बातें करता है और हमें हमारे हजारों सवालों का जवाब देने के लिए आज भी परमेश्वर ने ये हमें वचन दिया है। जब हम इस वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम इस वचन को समझते हैं और इसकी विरोधता में नहीं जाते हैं, लेकिन हम इसको अपने हृदय में रखते हैं, हाँ, और बोलते हैं कि हाँ, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। चाहे मैं नुकसान में चला जाऊं, चाहे कितना भी घाटा पड़ जाए, कितना भी नुकसान पड़ जाए, लेकिन तब भी मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सो मेरे प्यारे अजीज भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के वचन से इस तसल्ली को पाते हैं, तब जब भी मैंने इस वचन को याद किया है, जब मेरे जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें आईं, कई प्रकार की दिक्कतें आईं, हर एक तरफ से, हर एक फिजिकली, मेंटली, हर एक तरफ से जब दिक्कतें आईं, तब मैं इस वचन को थामता था और यही बोलता था मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी।
तब एक नया आनंद, एक नई खुशी से भर जाता था। जब मैं इस वचन को पढ़ता था मुझे आनंद आता है। जब मैं इस वचन को पढ़ता था मेरी निराशा को मैं दूर कर देता था, क्योंकि इससे मुझे तसल्ली मिलती है, इससे मुझे दलेरी मिलती है। और मैं अपनी चिंता को दूर करने के लिए इसी वचन को कई बार इस्तेमाल करता हूँ। और सच में इसी प्रकार से परमेश्वर आज भी हमारे लिए सब भलाई को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, ये जीवित वचन है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है, किसी मनुष्य के वचन नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं भूल जाऊं या मैं कह दूं कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, आज भी सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य रखता हूँ। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हम सब से बात कर रहा है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। पौलुस जब भी निराशा हताशा में जाने वाला होता था तब परमेश्वर का वचन याद करता था। जब वो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए अलग अलग स्थानों में जाता था, जब वो समुंदर में बेड़े में जाता था समुंदर में, तो उधर जाकर तूफान अंधेरी आती थी और बाद में उसका जहाज भी टूट जाता था। तब भी लेकिन पौलुस यही बातें करता था, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। सो कितना सामर्थी नाम है, कितना सामर्थी वचन है ये, जिस नाम के द्वारा, जिसके वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिल जाती है। सो हमें मेरे भाइयों बहनों मुश्किल समय पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं। प्रभु आज भी हमारे साथ है। उसने बोला है, दूध पीते बच्चे को माँ भूल सकती है, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर बनाया है। सो जब उसने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर बनाया है, तो इसलिए हमने हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, हमेशा परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहना है, परमेश्वर के भय को याद रखते हुए। परमेश्वर की बातें हैं जी, जब लिख दिया उसने, मेरे लिए हर नुकसान भी आशीष का कारण बन जाएगा। अयूब के बारे में जब हम सीखते हैं मेरे अजीज भाइयों बहनों, अयूब जब उसकी परीक्षा हुई तो प्रभु के वचन में लिखा, अयूब का सारा नुकसान हो गया, उसके बेटे बेटियां मर गए, उसका सब कुछ ठप हो गया, उसका सब कुछ नुकसान हो गया, उसके शरीर में फोड़े निकल गए। और उसकी पत्नी भी उसको बोलती, क्या तू अब भी भलाई को तकड़ाई से पकड़े रहेगा, अपने यहोवा परमेश्वर को फिटकार और मर जा। उसकी पत्नी ने ऐसे बोल दिया, लेकिन अयूब क्या बोलता, तू मूढ़ स्त्रियों की तरह बातें करती है। जब तक परमेश्वर भला भला देता था तो तू बहुत खुश रहती थी, जब परमेश्वर ने थोड़ा सा दुख दिया तो हम क्यों उदास हों, हम क्यों निराश हों। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर आज भी सामर्थी है, आज भी अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब वो सारा दुख की मुसीबत की घड़ी उसके जीवन से निकल गई, तब परमेश्वर ने उसको उसके हर एक बात के लिए उसको डबल आशीष दी। उसके बेटे बेटियां डबल हुए और उसके बेटे बेटियां इतने खूबसूरत थे जो दुनिया में आज तक उतने खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। उसका जो बिजनेस था, उसका जो लॉस था, जो सारा परमेश्वर ने उसको लौटा दिया और 2 गुना आशीष भी दे दी। सो मेरे भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा हमने क्या सीखा है, यही कि मेरे लिए रोमियो 8:28, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया, मैंने तसल्ली पा ली। सो हम सभी ऐसे तसल्ली पाएं उस परमेश्वर के वचन के द्वारा,
जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का वचन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज के इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद करते हैं। अनादिकाल के ईश्वर परमेश्वर, तू हमारा यहोवा परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू करुणाकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करता है और अपने लोगों के ऊपर दया करता है। ऐ हमारे परमेश्वर, हम आपके आगे विनती करते प्रभु, हमारी बुद्धि को, समझ को खोलें। हम तेरा भय रखते हुए हर एक सुख दुख में तुझे धन्यवाद देने वाले बन जाएं। प्रभु सच में प्रभु, जब हमारे जीवन में कोई घटना आती है, दुख आता है, हम इसी वचन को याद करते हुए बस यही बोलें, मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और पिता, विनती करते उन लोगों के लिए जो इस वक्त निराशा में, हताशा में बैठे हुए प्रभु, परेशान है मेरे प्रभु, परेशानी के कारण वो तेरे समीप नहीं आ पा रहे हैं प्रभु। उनकी परेशानी के बंधन को तोड़े प्रभु, उनके जीवन में तेरी शांति, आशीष आने पाए, उनके जीवन में तेरा बड़ा बल चाहते मेरे खुदावन। तू ही महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु जी। होने दे मेरे खुदावन अपने नाम की महिमा को हमारे जीवनों में पूरा प्रभु। इस फोन के माध्यम, इस चैनल के माध्यम के द्वारा जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, एक एक के जीवन में तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु। हर एक बंधनों से आजाद करे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु। लोग तुझ पर भरोसा रख सके और प्रभु तुझी पर आश्रित रहते हुए आगे बढ़ सके प्रभु। आप ही हमारे जीवन से तमाम कमियों घटियों को आजाद करे प्रभु, ताकि प्रभु जी लोग तेरी दी हुई भलाइयों का आनंद मान सके मेरे खुदावन। एक एक की समझ को खोल देना प्रभु जी। जो कोरोना वायरस से प्रभु इस दिनों में प्रभु लोग जूझ रहे हैं प्रभु, आप चंगाई दीजिए प्रभु। जितने लोग हॉस्पिटलों में हैं, चंगाई शिफा राम दीजिए, हर एक बंधनों से आजाद करे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन, जो अपने आप के अपने नुकसान के विषय में सोच रहे, अभी तो सब कुछ लुट गया, अब तो सब कुछ तबाह हो गया प्रभु। लेकिन प्रभु तेरा वायदा है ये कि जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हम पर इस वचन को अपने को प्रकट किया है। कितने लोग हैं अभी तक परमेश्वर को जान नहीं पाए, कितने लोग हैं अभी तक परमेश्वर की करुणा के नहीं जान पाए, कितने लोग हैं जो अभी तक परमेश्वर की भलाइयों को नहीं जान पाए। लेकिन परमेश्वर आपने हम पर यह कृपा की है जो हम तेरी भलाइयों को जान सके और समझ सके प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु जितने भी, अगर किसी के अंदर दुष्ट की ताकत, ईमान को गिराने वाली ताकत है, हर एक ईमान को गिराने वाली दुष्ट की ताकत तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। इसी वक्त इस जीवन से, जिंदगियों से, इन जीवनों से, इन जिंदगियों को छोड़कर चली जाए पिताजी। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में चाहते प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, अपनी बड़ी महिमा अपने जीवन, अपने लोगों के जीवनों में होने दे प्रभु। तू सच्चा है, महान है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। तेरी बड़ी दया चाहते हैं प्रभु जी। तू महान है प्रभु और अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। आज भी प्रभु जी तू अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। जितने लोग इस प्रभु जी चैनल के माध्यम से प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक को ब्लेस्ड कर, एक एक को आशीष दे प्रभु, और एक एक के जीवन में तेरा भय पाया जाए प्रभु, तुझे जानने पाए प्रभु, और पिता तेरी मर्जी को जानने पाए, तेरी सिद्ध इच्छा को जानते हुए प्रभु जी आगे बढ़ सके मेरे परमेश्वर। इस योग्य बना प्रभु तेरे नाम के द्वारा प्रभु, तेरे लोग तसल्ली पाए मेरे प्रभु। कितनी बहनें हैं जो निराश है, हताश है प्रभु, लेकिन इस वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों को तसल्ली दीजिए और चंगाई आराम दीजिए मेरे प्रभु। कितने लोग हैं प्रभु जो तेरे वचन को नहीं सुन पा रहे प्रभु, हम उनके लिए विनती करते हैं, वो भी तेरे वचन को पढ़ के समझते हुए प्रभु तेरी बड़ी तसल्ली पाएं और तेरी आशीष एक एक के जीवन में आए
प्रभु आप एक एक के बातें करें प्रभु, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो, एक एक को बलवंत करे, एक एक को सामर्थी करे मेरे प्रभु। तेरे नाम की महिमा एक एक के जीवन में होने पाए प्रभु। तमाम बंधन, उन तमाम दुष्टता की ताकतों से आप आजाद करे प्रभु। लोग तुझे जानने पाए मेरे खुदावन, लोग तेरी सिद्ध इच्छा को जानने पाए प्रभु जी। आप इस योग्य बना प्रभु, तू महान है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सबके ऊपर दया करते हैं प्रभु जी। हमारे ऊपर भी दया करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे वचन को सुन रहे, तेरे वचन को और इस प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, एक एक के जीवन में तेरी आशीष आने पाए प्रभु। यह प्रार्थना प्रभु देशों विदेशों में प्रभु हर जगह पे सुने, जो प्रभु तेरी आशीष एक एक के जीवन में आए और मेरे प्रभु तेरे साथ अपने संबंध को मजबूत कर लें। तेरी दया चाहते पिताजी, सारी भलाइयों के लिए प्रभु आपने अब तक संभाला पिताजी, आगे भी सहायता करे प्रभु। जो वचन पढ़ा है उसके अनुसार हम आगे बढ़ सके, इस योग्य बना। हाँ मेरे परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं मेरे परमेश्वर। इस बात को हम अपने हृदय में रखते हुए आत्मा में आगे बढ़ सके, आप हमारी एक एक की सहायता करें पिताजी। सारा आदर इज्जत जलाल महिमा आप ही के नाम को देते हैं पिताजी। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।